कारिया व्रत, अमकारी का व्रत। भाद्रपद मास भादो की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन कारिया व्रत किया जाना है। इसे अमकारी का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत रक्षाबंधन के बाद आता है। यह कुंवारी कन्याओं के द्वारा किए जाने वाला व्रत है। इसी दिन राधाष्टमी और दूर्वाष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता है। कारिया व्रत के नियम। 1. इस व्रत को केवल कुंवारी लड़कियां ही कर सकती हैं। 2. इस व्रत में आग पे बनी हुई कोई भी वस्तु नहीं खा सकते। भोजन में कच्ची चीजें ही खा सकते हैं, जैसे कच्ची भीगी दाल, कच्चा दूध, कच्चा नारियल, भीगे गेहूं और सभी फल खा सकते हैं। अमकारी का व्रत की पूजन विधि। कारिया व्रत में शिवजी की पूजा करनी होती है। विधिवत रूप से भगवान शिव की पूजा करें, परंतु धूप दीप प्रज्वलित नहीं करें। 1. भाद्रपद मास भादो की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. पूजा स्थान पर बैठकर एक मौली का लच्छा लेकर पहले व्रत पर पहली गांठ लगाए। इस प्रकार हर वर्ष के व्रत पर इसी लच्छे में गांठ लगाते जाए। इसे इस व्रत के उद्यापन तक सुरक्षित रखें। इस व्रत का उद्यापन 8 वर्ष पूर्ण होने पर 9वें वर्ष में करें। 3. विधि अनुसार भगवान शिव की पूजा करें। उन्हें जल चढ़ाए, चंदन लगाए, भोग अर्पित करें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि धूप दीप प्रज्वलित ना करें। 4. इस व्रत में आग पर बनी वस्तुएं खाना वर्जित है। उद्यापन की विधि। 8 व्रत पूर्ण होने पर 9वें व्रत पर उद्यापन करना होता है। उद्यापन वाले दिन हर बार की तरह भगवान शिव की पूजा करें। इस बार लच्छे में गांठ ना लगाए। उस लच्छे को पूजन करने के बाद भगवान शिव को चढ़ा दे। 1. इसके बाद 8 कुंवारी लड़कियों को भोजन कराएं। 2. भोजन में इस दिन खीर अवश्य बनाएं। 3. भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। 4. उन्हें भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। अब आप इस दिन आग पर बनी वस्तु का सेवन कर सकती हो। कारिया व्रत की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 2 बहनें रहती थी। एक का नाम था हुंका और दूसरी का नाम था कूका। उन दोनों बहनों का विवाह भी एक ही गांव में हुआ। बड़ी बहन का विवाह बहुत ही समृद्ध परिवार में हुआ, परंतु छोटी बहन का विवाह एक गरीब घर में हुआ। छोटी बहन भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। ईश्वर की कृपा से छोटी बहन को संतान सुख प्राप्त हुआ, परंतु बड़ी बहन के कोई संतान नहीं हुई। इस कारण वो अपनी छोटी बहन और उसके बच्चों से ईर्ष्या करती थी। एक बार उसके मन अपनी छोटी बहन के बच्चों को मार डालने का विचार आया। उसने अपनी छोटी बहन के बच्चों को भोजन पर बुलाया और उन्हें खीर में जहर मिलाकर खिला दिया। बच्चों ने बड़े प्रेम से भोजन किया। विष के प्रभाव से उन बच्चों की मृत्यु हो गई। बच्चों के मरने के बाद उस बड़ी बहने ने उस बच्चों के शवों को ठिकाने लगाने का सोचा। उसको लगा कि अगर किसी को पता चल गया तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए उसने उन बच्चों के सिर काटकर उन्हें कोठी के नीचे दबा दिया। शाम तक जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के घर बच्चों के विषय में पूछने के लिए गई। तो बड़ी बहन ने कह दिया कि बच्चे तो मेरे पास नहीं हैं। यह सुनकर छोटी बहन जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने भगवान भोलेनाथ को सहायता के लिए पुकारा। वो बोली, हे भोलेनाथ, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मुझ दुखिया की सहायता करो।
उसकी करुण पुकार सुनकर मां पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह आपकी परम भक्त है और आपको सहायता के लिए पुकार रही है। आपको इसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। तब भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, ठीक, हम दोनों उसकी सहायता के लिए चलते हैं। भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती ने एक बिल्ली का रूप ले लिया। शिव जी साधु का रूप लेकर उस बड़ी बहन के घर पहुंच गए और उसे अपनी बातों में लगा लिया। तब पार्वती जी ने बिल्ली के रूप जाकर कोठी में से खोदकर उन बच्चों के सिर निकालकर उनके धड़ से जोड़ दिए। उधर भगवान शिव ने संकल्प छोड़ा और वो बच्चे पुनः जीवित हो उठे। बच्चे अपनी माँ की आवाज सुनकर दौड़कर बाहर आ गए। तभी भगवान शिव और माता पार्वती वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बड़ी बहन समझ गई कि अब उसका झूठ पकड़ा जाएगा। यही सोचकर उसने अपनी छोटी बहन के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन को सारी बात बताकर अपनी गलती की माफी मांगी। तब छोटी बहन ने कहा, दीदी, आपने ऐसा क्यों किया? तब बड़ी बहन ने कहा कि तेरे संतान है, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। इस संताप के कारण मेरे मन में यह कलुषित विचार आए। उसकी बातें सुनकर उस छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन पर दया आ गई। उसने भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे भोलेनाथ, जैसे आपने मुझे संतान सुख दिया और मेरे बच्चों की रक्षा करी, वैसे मेरी बहन को भी संतान प्रदान करो। अपनी छोटी बहन के द्वारा ऐसी प्रार्थना सुनकर बड़ी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी छोटी बहन को गले लगा लिया। उसके बाद से वो दोनों बहनें खुशी से रहने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने अबोध बालक सुरक्षित रहते हैं और उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती।